तो हाय स्टूडेंट्स, चलो तो आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में जो है सांख्यिकी चैप्टर जो है। तो मैथमेटिक्स में जो है सांख्यिकी चैप्टर जो है उसमें माध्यक से बात करते हैं। अगले वीडियो हम बोलक और मास से बात कर लिए थे, तो आज चलो हम बात करते हैं माध्यक जो है। माध्यक हम कैसे बनाते हैं, किस तरह हमको बनाना है। तो सबसे पहले तो लोग वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो और दोस्त के साथ जो है शेयर कीजिए। चलो हम बात करते हैं माध्यक कैसे बनाना है और किस तरह हमको बनाना है। तो वीडियो पर तो बने रहो और देखो यहाँ पे कैसे हमको बनाना है, किस तरह हमको बनाना है। चलो देखो भाई, तो ये माध्यक वाला फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले ये तुम लोग जान जाओ कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, चलो तो ये तुम लोग जान जाओ बड़े। माध्यक का सूत्र जो होता है, माध्यक का सूत्र क्या होता है बड़े, L + n/2 - CF बाय में क्या होता है, F गुने क्या होता है, H होता है। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत? नो दिक्कत। चलो बात देखो हमें, तो सब ले जाओ तुम लोग यहाँ पे। तो ये क्या है बड़े, माध्यक। तो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF बाय में F गुने H होता है। चलो हम माध्यक कैसे बनाना है और हमको किस तरह बनाना है, तो सबसे पहले तुम लोग वीडियो बने रहो और देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता का मान दिया है, सब ध्यान दो तब तुम उतार लेने से। देखो इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता का मान दिया है। इसे वर्ग अंतराल जो दिया है वो क्या है, 10 - 20 है, 20 - 30 है और 30 - 40 दिया है और 40 में क्या है, 50 दिया है। और बारंबारता में 3 है, 7 है, 2 है, 4 है। तो चलो यहाँ पे माध्यक हम कैसे निकालना है, सबसे पहले ये जान जाओ। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब तुम लोग जान जाओ कि यहाँ पे अब यहाँ पर लिख दिया L + n/2 - CF बाय में F गुने H। तो यहाँ पे ये वो लिखा है कि CF का मतलब क्या होता है और CF का मतलब क्या होता है, F का मतलब क्या होता है, H का मतलब क्या होता है, N का मतलब क्या होता है और L का मतलब क्या होता है। तो ये CF कहाँ से लाना है हमको, F कहाँ से लाना है और LH हमको कहाँ से लाना है और N का मान जो है हमको कहाँ से लाना है। तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे यहाँ पे हो। तो सबसे पहले देखो आप लोग कि CF, तो CF का मतलब हुआ क्या होता है, CF का मतलब होता है बड़े माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता। अब देखो यहाँ पे, तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता, यानी वर्ग अंतराल और बारंबारता में चुनते हैं। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता, यानी बारंबारता में सबसे बड़ा है ना बड़े, सुना पे। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता, जैसे हम एक का मान लिया वर्ग अंतराल और एक के मान लिया हम बारंबारता और एक का मानते हम संचय बारंबारता मानते हैं। तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा जो रहेगा उसके ऊपर वाला भाग और ऊपर वाला भाग से ठीक सामने जो संचय बारंबारता में जो होगा उसको मानेंगे, हम मानते हैं CF मानते हैं। क्या मानते हैं, उसको CF मानते हैं। चलो उसके बाद ये F, तो F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। जो माध्यक वर्ग की बारंबारता, तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसको मानना है हमको F मानना है। क्या मानना है हमको बड़े, F मानना है। और अब जान जाओ यहाँ पे, तो L और H के बारे में। तो L और H क्या होता है, तो L और H वो होता है बड़े, तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसको पीछे वाला जो अंक होता है वर्ग अंतराल है कि क्या कहते हैं, बारंबारता में हम क्या किए, सबसे बड़ा जो था उसको, सबसे बड़ा जो था बारंबारता में जो सबसे बड़ा था तो उसको तो हम मान लिए F। और F मानने का ठीक सामने जो वर्ग अंतराल जो है, तो वर्ग अंतराल के जो सबसे बारंबारता का जो ठीक पिछले वाला जो है वर्ग अंतराल, 40 - 50 या 30 - 40 आ गया, तो उसको हम मानते हैं क्या कहते हैं, इसको उसमें हम इसमें आ गया हमको 30 - 40 आ गया, तो 30 क्या हो जाएगा, L हो जाएगा और H क्या हो जाएगा, 40 में 30 कितना हो जाएगा, 10। तो H का मान कितना हो जाएगा, 10। तो L और H हमको यहाँ से लेना है और L और पक्षों की संख्या होता है। तो चलो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे तुम समझा गया कि CF किसको मानना है, F किस कैसे लाना है, L और H कहाँ से लाना है और N का मान कहाँ से लाना है। तो ये चलो जानने के बाद अब क्या करते हैं हम, चलो यहाँ पे बात करते हैं ये क्वेश्चन को कैसे बनाना है। और इससे चलो वीडियो बने रहो और देखो यहाँ पे, चलो हम इससे मिला देते हैं और हम आगे क्या करते हैं। अब क्या करना है, तो वर्ग अंतराल और बारंबारता एक साइड कर लेते हैं बड़े। चलो तो अब देखो क्या करना हमको, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता क्या है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल, तो देखो यहाँ पे, तो ये वर्ग अंतराल है, क्या करना है उसे, वर्ग अंतराल। एक को क्या बोले, वर्ग अंतराल है ना। चलो ये हम उसको मान लिए वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में मान क्या है बड़े, 10 - 20 है, तो 10 - 20 लिखेंगे। फिर क्या है, 20 - 30, 30 - 40, 40 में क्या हो जाएगा, 50। किसी को दिक्कत है, नो दिक्कत। अब देखो अरे बारंबारता, तो बारंबारता में क्या है, यहाँ पे लिखेंगे बड़े बारंबारता, क्या लिखेंगे, बारंबारता। अब क्या करेंगे वहाँ, यहाँ पे हमें क्या करना है, बारंबारता का भी मान फुट करते हैं। तो बारंबारता का मान क्या है बड़े, 3 है, 7 है, 2 है और 4 है। अब हमको इसका मान क्या माना है बड़े, संचय बारंबारता। क्या माना है वो हमको, संचय बारंबारता मान लेना। देखो यहाँ ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो हम जैसे हम बनाए थे मास बनाए थे बड़े, तो मास में क्या थे, वर्ग अंतराल और बारंबारता था, वर्ग चिन्ह और F1 और X2 मान लिए।
बहुलक जो बनाए तो बहुलक क्या किया, वर्ग अंतराल और बारंबारता से ही बन गया उसमें। अब इस माध्यक निकालते हैं तो वर्ग अंतराल और बारंबारता के साथ साथ क्या हम मानते हैं, संचयी बारंबारता मानते हैं। क्या मानते हैं, वर्ग संचयी बारंबारता मानते हैं। अब देखो तो वर्ग अंतराल का मान दिया हुआ है, संचयी बारंबारता का भी मान दिया हुआ है। अब ये देखो कि संचयी बारंबारता का मान सबसे पहले यहाँ देखो एक मत तो ध्यान देना तो लोग कि संचयी बारंबारता का मान हमको कहाँ से लेना है। ध्यान दो सब यहाँ पे, संचयी बारंबारता का मान कहाँ से आएगा। ये बात क्या है, 3 है, इस 3 को यहाँ लिख देंगे, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो किसी भी बारंबारता बनाएंगे ना तो बारंबारता जो पहला अंक रहेगा उसको क्या करना, हमको यहाँ पर लिख देना है। ठीक, अब ये 3 को जोड़ो 7 से, 7 में कितना हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं है। तो 7 और 3 10, अब 10 को 2 से, 10 2 12, 12 4 16, यानी तुम्हारा यहाँ हो जाएगा कि n/2 बराबर हो जाएगा 16। तो n बराबर 16 बाई क्या हो जाएगा 2, कितना होगा रे 8। तो n का मान कितना हो जाएगा 8। किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। n का मान कहाँ से आ गया, क्या किया तुमने इसमें, बारंबारता में जो सबसे पहले यहाँ पे 3 था तो 3 को यहाँ ले लिए, किसी को दिक्कत नो। अब ये 3 को साथ जोड़े, 7 3 कितना हो गया 10। अब 10 को जो 2 से, तो 10 2 कितना होगा, अब 12 4 कितना होगा। इस तरह से माध्यक हमको क्या करना है, संचयी बारंबारता जो मान लाएंगे इस तरह हम कर रहे हैं। ठीक, अब देखो जोड़ेगा कितना इसमें आया 16, तो यहाँ हो जाएगा n/2 बराबर 16। और तुम देखना कि बारंबारता में जितना भी अंक है ना इसको गनेंगे ना तो 16 ही आएगा। देखो 7 3 10, 10 2 12, 12 4 आया 16। तो 7 3 10, 10 2 12, 12 4 16, यानी ये जो अंक है ना इस खंड करने के बाद जितना भी यहाँ पर आएगा ना वही तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, जोड़ने पर यहाँ पर आएगा। ठीक, तो n/2 बराबर 16, तो n बराबर 16/2 कितना होगा 8। n का मान कितना इसमें आ गया 8। अब देखो L और H का मान कहाँ से लेना है, तो L और H का मान कहाँ से लेना है, तो बारंबारता में सबसे बड़ा कौन इसमें कौन है, बारंबारता में 7 है ना रहेगा था, बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है 7 है। तो 7 है तो 7 के पीछे कौन है 30 माइनस 20 माइनस 30 है ना। तो बारंबारता में सबसे बड़ा 7 है, तो 7 से 7 बड़ा है, तो 7 के सामने कौन सा अंक है 20 माइनस 30 है। तो यहाँ लिखेंगे कि वर्ग अंतराल बराबर 20 माइनस 30, 20 माइनस क्या लिखेंगे 30। तो ये किसके लिए हो जाएगा, L बराबर क्या लिखेंगे 20, 30 में से घटेगा 20 कितना हो जाएगा 10। H का मान कितना आ गया, तो देख लो वर्ग, तो इसमें n के मान कितना है 8 आ गया, सब ध्यान दो, n के मान 8 और L के मान कितना आ गया 20 और H का मान कितना आ गया 10। किसी को दिक्कत है, n L और H का मान तो समझ गया। अब F, तो F का मान इसमें कितना है सबसे बड़ा है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा है, बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसको मानना है F। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 7, और CF किसको मानना है, तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा रहेगा, बारंबारता में जो सबसे बड़ा है उसके ठीक सामने ऊपर वाला ये 7 है, बड़ा बारंबारता है ना, बारंबारता में 7 बड़ा है, इसके ऊपर वाला कौन अंक है 3, और 3 के ठीक सामने कौन अंक है 3, तो यानी ये हो जाएगा हमारा CF हो जाएगा, समझा बात। तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा रहेगा उसको मान लेंगे F, और उसके ऊपर वाला जो अंक जो रहेगा ना उसके ठीक सामने लेंगे संचयी बारंबारता। जैसे हम माने कि बारंबारता में इसमें सबसे बड़ा कौन अंक है F है, यानी 7 है ना, तो 7, तो 7 के ऊपर वाला अंक कौन है 3, और 3 के ठीक सामने कौन है 3 है, तो ये संचयी बारंबारता का 3 हो जाएगा CF। किसी को दिक्कत नहीं है। चलो तो CF बराबर कितना होगा 3। किसी को दिक्कत है, नो दिक्कत। अब देखो तो n के मान आ गया, L के मान आ गया, H का मान पता हो गया, F का मान पता है और CF का मान पता हो गया। तो अब हमें क्या करना है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई में F गुने क्या होता है H होता है। तो इस फॉर्मूला मान बैठा दो लोग, जब तुम L और H CF F तुम्हें पता है तो इस पर मान बैठा दो लोग। देखो यहाँ पे कैसे करना है, लिखेंगे तो प्रश्न से माध्यक, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई में F गुने क्या होता है H। तो देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे n का मान लिख दिए, अगर हम यहाँ पे काट देंगे ना तो डायरेक्ट n का मान यहाँ पे लिखना है, ठीक ना, n का मान हमको लिख देना है। ऐसे वहाँ पे हम 8 आ गया तो फिर 8/2 नहीं करना है, 8/2 नहीं करना है। अगर हमको यहाँ पे नहीं काटेंगे, अगर काट दिए तो हम डायरेक्ट n का मान जो है ना यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। और अगर नहीं काटे हैं, अगर हम नहीं काटे हैं तब क्या करना है 16/2 डायरेक्ट लिख देना है। अगर काट दिए हैं तो n का मान डायरेक्ट हम यहाँ हमको लिख देना है। चलो हम देखते हैं, तो L प्लस n/2 माइनस CF बाई में F गुने H है, तो L का मान इसमें कितना हुआ 20 है ना। चलो तो लिखेंगे क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे 20 प्लस n/2, तो n का मान कितना है 8,
तो 8 माइनस सी एफ कितना है 3, तो 3 बाई में एफ कितना है 7, अब गुने एच कितना हो जाएगा 10। किसी को दिक्कत नहीं है। चलो अब देखो 20 प्लस 8 मतलब 3 कितना होगा 5, तो 5 बाई 7 अब गुने क्या देगा 10। चलो अब देखो तो 20 प्लस 10 पंचे 50 बाई कितना होगा 7, और बटा में कुछ नहीं, एक मान लीजिए क्या क्या हमको भिन्न जोड़ निकाल देना है। तो एक 7 कितना होगा 7, एक 7 करोगे तो कितना होगा 7, तो 20 सत्ते कितना होगा 20 सत्ते 140 आप प्लस 50 हो जाएगा, जोड़ दीजिए कितना होगा 190 बटा 7। अब क्या करना बोल रहे तो 7 से क्या करना है इसमें भाग देना है, ठीक ना। और इसमें है ना मास पाते बोलो जो निकालते हैं ना उसमें क्या करना है बटाव नहीं रखना है, उसको भाग देकर काट देना है, ठीक ना। तो इसे क्या करना है 7 से 90 में क्या 190 में क्या करना भाग देना है, और जितना आएगा वो तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ लेगा अतः क्या लो यहाँ पे अतः माध्य का कितना करें 190 बाई 7, बस थोड़ी इसे छोड़ना नहीं है, 190 बाई 7 है ना, इसे क्या करना है काट देना, ठीक ना। और काट के जो भी मान आएगा वो तुम्हारा माध्य का मान हो जाएगा। चलो यहाँ पे हम जानते हैं कि तुम लोग ये वीडियो अच्छा से समझ गया होगा। तो चलो यहाँ पे